मैं बना रही हूँ जी तो ये घी वाली सेवइयाँ। और नानी अम्मी की बरसी है ना, तो हम लोगों ने उधर ही जाना है। अम्मी ने कहा है कि जो सेवइयाँ रखी हुई हैं घर में, ये हमने ली थी पिछली पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी ना, तो हमसे इतनी खाई नहीं गई, बची हुई थी। अम्मी ने कहा कि ये पका लो, चलो वहाँ पे जाएंगे ना ख़त्म में रख देंगे। तो मैं यही पका रही हूँ। और मामू आ गए थे अम्मी को लेने के लिए। अभी अम्मी चली गई हैं, मैं और अब्दुल्ला अभी जाएंगे। पहले इनको मैं पका के थोड़ा सा नॉर्मल कर लूँ ठंडा, फिर इसको लेके ना किसी डिश में रख के तो फिर ले जाएंगे। मैं और अब्दुल्ला ताले शाले लगा के जाएंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम। अभी अब्दुल्ला को मैंने कहा ताला लगा दो, इस एक का दरवाजे का ताला लग गया है और अब ये वाला ताला लगा रहे हैं। और ये लो, बस अब हम भी निकल रहे हैं। सेवइयाँ हमारी बन गई थी। अब्दुल्ला पकड़ो। चले जी, अब हम भी तैयारी कर चुके हैं और वो सेवइयाँ भी बन गई। चॉपर में मैंने डाल दिया, मतलब बर्तन में डाल के चॉपर में डाल दिया। अब्दुल्ला को मैंने कहा वो उठाई चलेगा। चलो अब्दुल्ला, ऐसा करके मैं पहले बाहर निकलती तो मुझे कूलर के अंदर करता है ना, बारिश वगैरह अगर आ जाए तो पानी ना चला जाए। दिखाओ मुझे। तो गाइस मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ पे एक कूलर देख सकते हैं। मैं बनाती हूँ वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। ध्यान से आराम से बेटा, ये तो मेरा दिल भर जानी है। सही बनी है। थैंक यू। अच्छा, ये है सेवइयाँ। शक्ल दिखाना है इनकी अब्दुल्ला। ये सेवइयाँ बन चुकी हैं। चलो रख दो, चलो उठाओ। ये जाना बापी को बुलाना 1 मिनट। अब्दुल्ला उधर से दुकान से ना चीज़ ले रहा था, कहता है कि मैं उनके लिए कुछ चीज़ लेके जाता हूँ और हम खुश हो जाएगा। तो मैं इधर उसका इंतज़ार कर रही हूँ, आता है ना फिर साथ ही अंदर चलते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है। दुल्हन ले आया था, दिखाओ चीज़ भी ले आया और हम के लिए। बच्चे खुश हो जाएंगे ना फिर। ये बच्चे सारे ना व्हील चेयर देखने के लिए जमा हो गए हैं और मुझे हाथ मिला रहे हैं। इस गली में घर है। तुम्हारी वीडियो बन रही है, ये फिर टीवी में लगेगी। सही है। चलो देर हो रही है, चलो। बच्चे खुश हो रहे हैं, कहते हैं हमारी वीडियो बन गई। हम लोग मामू के घर पहुंच गए थे। यहाँ पे छोटे मामू की फैमिली भी आई हुई थी, शुमाइला की फैमिली भी आई हुई थी। तो जब हम गए हैं तो बस चावल बनने वाले थे, यहाँ पे दम लग चुका था। तो और ज़्यादा मेहमान तो यहाँ पे होते नहीं हैं, बस ये है कि दोनों मामू होते हैं और हम लोग होते हैं, और या फिर शुमाइला को बुला लेते हैं। तो सब लोग जमा हो चुके थे यहाँ पे। अभी मामू ने ना ख़त्म पढ़ लिया था और अब यहाँ पे सबको चावल दिए जा रहे थे। ये कज़न का बेटा है, ये शुमाइला की जो छोटी बहन है, ये उसका बेटा है, और ये ज़हरा है। यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। अच्छा, हम लोग जब यहाँ से गए थे तो हम लोगों ने सोचा था कि रात हम वहीं रुकेंगे, लेकिन उसके बाद एक गर्मी वहाँ पे बहुत लगी। अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने कॉल की अली को, नादिया के बेटे को। मैंने उसको कहा कि अम्मी को तो घर पहुँचा दो, तो फिर वो बाइक पर अम्मी को आके ले गया था। तो हम लोग फिर रात वहाँ नहीं रुके थे, घर आ गए थे वापस। तो फूफो ने चावल साथ दे दिए थे, क्योंकि हमने वहाँ पे इतने खाए नहीं गए थे। हमें वहाँ पे ना गर्मी थी और भूख भी इतनी नहीं थी,
तो ये नाश्ते में हम लोग फिर खा लिए थे। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। चने तो अब्दुल्ला ले आया था, तो चने के साथ फिर मैंने इसको पराठा बना दिया था। उसको नाश्ते में चावल नहीं पसंद है, तो अम्मी को भी मैंने रोटी ही बना के दी थी। और नादिया ने भेजा था सालन भिंडी गोश्त का, वो थोड़ा सा रखा हुआ था, अम्मी को फिर वो दे दिया था। अच्छा, कल हम लोग जब यहाँ से गए ना, तो अम्मी की तबीयत मतलब सही नहीं रहती, जैसे कि आपको पता ही है। तो अम्मी कह रही थी कि मैं नहीं जाती, तुम और अब्दुल्ला चले जाओ और बस 1-2 घंटे वहाँ बैठ के फिर आ जाना, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो तुम लोग आ जाना। मैं जाती हूँ तो फिर मसला बन जाता है कि कोई बाइक पे ले जाए, फिर बाइक पे छोड़ जाए, तो मैं नहीं जाती। तो अब्दुल्ला ने ज़िद कर दी कि नहीं मम्मा, अम्मी भी साथ चलें, फिर हम लोग रात रुकेंगे। अच्छा, वो तो बच्चा है ना, उसका दिल करता है कि मुझे स्कूल की छुट्टियाँ हैं, तो हम लोग ईद पे भी कहीं नहीं गए हैं, स्कूल की भी छुट्टियाँ हैं, तो हम लोग कहीं पे जाएं, कहीं पे रात रुकें। मतलब बच्चा है ना, वो कहता है कि घर से बाहर कहीं जाएं, या तो घूमने फिरने चलो या फिर कहीं किसी के घर ही चले चलो, तो थोड़ा सा वो मतलब माहौल बदले, थोड़ा सा वो इंजॉय कर ले, बच्चा है ना। तो बड़ी मुश्किल से उसने अम्मी को मतलब फोर्स किया अम्मी को कि अम्मी चलें चलें वहाँ पे रात रुकेंगे। अम्मी भी ना चाहते हुए तैयार हो गए। अम्मी कहती हैं कि अब मेरी तबीयत ऐसी है कि मेरा दिल भी नहीं करता कहीं जाने का। वो कहती हैं कि मैं बाइक पे भी बैठती हूँ ना, तो मुझे डर लगा रहता है कि मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाऊँगी, और खुदा न खास्ता मैं गिर गई ना तो बस काम ख़राब हो जाएगा, चोटें लग जाएंगी। और वैसे भी वो अम्मी की इस वक्त तबीयत ऐसी नहीं कि वो चोट बर्दाश्त कर पाएँ। लेकिन बस अब्दुल्ला की खुशी के लिए अम्मी तैयार हो गई। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, जब मतलब खाना वाना भी खा लिया ना, तो उनका मामूरा का घर भी मतलब सहन उनका इतना बड़ा तो है नहीं, 3-4 पाइयाँ उनके सहन में आती हैं, और माशाल्लाह से खुद ही अफराद 3-4 पाइयों पे तो ज़ाहिर है थोड़ी से तो 4 पाइयाँ, इस पर तो माशाल्लाह अरहम मिर्ज़ा उनकी बहू है, दोनों मामू फूफो उनका बेटा, वो पूरी फैमिली बस 3-4 पाइयों पे आ जाती। तो अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने अब्दुल्ला के कान में कहा कि देखो, वो लोग बेचारे पहले ही बड़ी मुश्किल से वो अपने सहन में बैठे हुए हैं, एक तो गर्मी भी बहुत है, फिर हम लोग यहाँ पर रात रुके, उनको चारपाइयाँ अरेंज करनी पड़ेंगी। उनकी चारपाइयाँ भी 3 हैं, अब वो कहाँ से जाके चारपाइयाँ लेकर आएंगे, फिर इस छोटी से सहन में वो किस तरह से अरेंज करके मैनेज करके रखेंगे, वो तंग होंगे। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम घर चले चलें। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे ना अब्दुल्ला मतलब गया तो था शौक में, लेकिन वहाँ पे जाके ना वहाँ पे वाईफाई नहीं था ना, तो इसका दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो मैंने इसको फिर बहलाया, मैंने कहा देखो बेटा, वो गर्मी भी है, वो लोग भी तंग होंगे, अम्मी भी तंग होंगी, अम्मी को भी रात को वाशरूम जाना होता है, तो अम्मी भी यहाँ पे तंग होंगी, तो घर चलते हैं। वैसे तुम्हारा वाईफाई भी यहाँ पे नहीं चल रहा, तो तुम मोबाइल पे गेम नहीं खेल पाओगे, घर चलते हैं और घर पे तुम मोबाइल भी खेल लेना, और अम्मी भी ज़रा कंफर्टेबल हो जाती हैं, और वो भी बेचारे तंग नहीं होंगे। उनका भी तो कूलर भी उनका ज़रा मतलब ख़राब हुआ पड़ा है, वो बेचारे खुद इतनी मुश्किल से वो सोते हैं रात को, उनका पानी वाला पंप कूलर का ख़राब हुआ था ना। तो फिर मैंने खैर इसको कान में समझाया, तो ये समझ गया। फिर इसने कहा चलो ठीक है मम्मा, घर चलते हैं। फिर मैंने अली को कॉल कर दी थी, मैंने उसको कहा कि देखो तुम अगर फ्री तो हो ही, काम पे आजकल वो नहीं जा रहा है, छुट्टियाँ ना ईद की। तो मैंने कहा मम्मी को तो घर पहुँचा दो, उसने कहा चलो ठीक है खाला, मैं आता हूँ। फिर वो आ गया था 10-15 मिनट बाद, और फिर हम लोग अम्मी को हमने पहुँचा दिया था। फिर मैं और अब्दुल्ला आए थे आधे रास्ते तक, मामू भी हमारे साथ आए थे, बड़े मामू हमें छोड़ के गए हैं आगे तक, और फिर हम घर आ गए थे। तो गर्मियाँ है ना, फिर बड़ा घर हो ना, थोड़ा सहन बड़ा हो, फिर तो चलो बंदा किसी के घर रात भी रुक जाता है। लेकिन उन बेचारों के खुद छोटे छोटे घर हों, तो जाके किसी के घर रात रुको तो उनको भी तंग करना हुआ, खुद भी तंग करना हो, मतलब खुद भी तंग होता है बंदा, अगले को भी तंग करे। अब जैसे हमारा सहन है, इतना छोटा सा सहन है, 2 चारपाइयाँ आती हैं, अब हम किसी को कह भी नहीं सकते गर्मियों में कि आप हमारे घर रात रुको, कहाँ हम उनको चारपाइयाँ बिछा के देंगे, कैसे सुलाएंगे हम उनको, अंदर तो नहीं सुला सकते इतनी गर्मी में। बस अब्दुल्ला कभी कभी ज़िद करता है, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है ना, खाला कोई मामू,
जिनके घर में वो जाके रात रुके, गर्मियों की छुट्टियों में जाके वहाँ रहे, तो इसलिए वो फिर ज़िद करता कि चलो और कहीं नहीं तो नाना और के घर ही आप जाओगे, चलो वहीं ले चलो। तो खैर आ गए थे हम लोग, नाश्ता कर लिया है और बस आज का ब्लॉग भी यही था। बाकी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें। आजकल अम्मी की तबीयत सही नहीं है, बार बार अम्मी बात बात पे इमोशनल हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। उन इंसान कितना बेबस हो जाता है ना। माँ बाप दिन ब दिन बूढ़े हो रहे होते हैं, कमज़ोर हो रहे होते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ जो भी होता है, लेकिन आप सब लोग अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ करें, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। आजकल वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती रहती हैं, बार बार रोती रहती हैं, बार बार यही कहती रहती हैं अपना ख्याल रखना। अब्दुल्ला को समझाती रहती है कि माँ का ख्याल रखा करो। दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफिज़।